ये बताओ, बेटी जो है आयशा, आयशा आयशा नाम बताया ना, उसको क्या बनाना चाहती थी? मैं ऐसे हाथ रख लूं? क्या बनाना चाहती थी? उसके पापा की ख्वाहिश थी डॉक्टर नहीं बने। डॉक्टर बने। और बेटे को? वो क्या था, मम्मा मैंने पायलट बनना है। पायलट बनना है। आप लोग बच्चों को फिर इस हालात में भी पढ़ा रहे थे? हाँ जी। है ना, कि बच्चे पढ़ जाए, खाने पीने का ध्यान रखते थे। आप भी हाँ कोई काम जी, करती थी? हाँ जी। आप क्या काम करती हो? मैं घरों के काम करती थी। लोगों के घरों के? हाँ जी। अच्छा, बच्चों के लिए आप दोनों कमा रहे थे? जो बेटा हॉस्पिटल में उसे मिली हो? मेरे अभी मुझे चोट की वजह से जाने नहीं दे रहे अंदर ना, आईसीयू में। अच्छा, बेटा आईसीयू में है? हाँ जी। अच्छा, 1 घंटे के लिए गई थी, वापस आ गई थी। सारा टाइम पहले तो बच्चों के साथ ही गुजरता होगा। हाँ जी। है ना, ये जो एक कमरे का घर था, ये तो जन्नत होगी आपकी। बहुत ज्यादा जन्नत थी ना। हमसे बढ़ के कोई, ये सब कुछ हमारे लिए यही था। सोचा था रात को बच्चों को साथ लेकर अपने साथ सो रही हूँ मैं? हमें यकीन भी नहीं था, हमें उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि पहले भी बड़े अंधेरी तूफान आए हैं, बारिशें आई हैं। हमें यकीन ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं यकीन था, उम्मीद ही नहीं थी हमारे साथ ये होगा। बच्चियों ने आखिरी बार जब कोई बात की थी? मेरी आयशा ने रात के 12 बजे मुझे बोला, मम्मा। मैंने कहा हाँ जी। कही, मम्मा मुझे पैसे दो, मैंने केक लाना है। मैंने कहा आयशा, पापा आपके गुस्से होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। मम्मा मैं अभी अभी आ जाऊँगी, 1 मिनट में आऊँगी। तो फिर मैंने उसे 40 रुपये निकाल के दिए। 10 का केक लेके आई, थोड़ा सा मेरे मुंह में डाला है, फिर अपने मुंह में खा के और सो गई, पैसे नीचे से आने के रख के। कह रही थी मैं सुबह खर्च करूँगी। तो फिर मेरा दूसरा बेटा जो अपने पापा का मोबाइल देख के, मैंने उसको बोला, उसने नैनली आपने सुबह जाना है बेटा, टाइम से आप मोबाइल मुझे दे दो। मैंने अपने पास मोबाइल रखा है। तो मैंने कहा अब आप सो जाओ। वो बड़ा भाई उसका बोतल लेके आया, अली हसन, कह रहा मम्मा थोड़ी सी पी लो। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं पीनी, मेरा दिल नहीं कर रहा है। तो मेरा बेटा वो जो फोत हुआ है, कह रहा उस नैनली, कह रहा मम्मा मेरे हाथ से थोड़ी सी पी लो। फिर मैंने उसके हाथ से थोड़ी सी पी। मैंने कहा अब सारी आप खुद पी लो, बस अब मेरा दिल नहीं कर रहा है। फिर वो पी के सो गया था। मेरी बेटी मेरे बगैर नहीं रहती थी, 1 मिनट नहीं रहती थी। मैं उसके बगैर कैसे रहूंगी, आप बताइए। मुझे अपनी गलियों में बच्चे नजर आते हैं। अल्लाह मैं मेरे उस बच्चे को आराम दे दे जो हॉस्पिटल में है। अल्लाह मैं मेरे वापस मेरे पास आ जाए दोबारा, बस और भी क्या कह सकते हैं हम, जैसे अल्लाह की मर्जी। अब ये छत दोबारा बन जाएगी, लोग मदद कर रहे हैं आप लोगों की, लेकिन अब ये वैसा घर तो ना बन सकेगा। नहीं, लोग भी मदद क्या कर रहे हैं, 1-2 महल्ले वाले हैं बस। अच्छा, वरना कोई कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, वो साथ क्या दे रहे हैं आपका? वो बस कह रहे हैं जितना अल्लाह हमारी हिम्मत दे। उन्होंने सिर्फ अभी ये दिलवारे वो भी गिरवाई हैं, अभी वो भी कुछ भी नहीं। अब हम नहीं बोल रहे हैं, हमने कहा जैसे अल्लाह की मर्जी है। अभी आप लोग कहाँ पे रह रहे हो? हम किसी के घर पे रह रहे हैं। अगर हो जाती है दोबारा, उस तरह से तूफान आता है तो क्या करोगे? क्या करना है, हम कभी गली में, हम सारा दिन गली में बैठे रहते हैं। जिधर रह रहे हैं वो भी खुद किराए पे रह रहे हैं, जिनके पास हम लोग रात को सोने जाते हैं। अच्छा, फिर क्या कह सकते हैं हम, बताएं। इधर सामान भी होगा आप लोगों का? सारा सामान टूट गया, सारा कुछ भी नहीं, कपड़े बिस्तर सारा कुछ इधर ही था। यहाँ पर औलाद ही चली गई, सामान को क्या करना मैंने है? ऐसे सामान को क्या करना है बताएं आप। मेरे बच्चे मेरे बगैर नहीं रहते थे, मुझे 4 बच्चे मेरे बगैर नहीं रहते थे। ज़रा सा मुझे कुछ हो जाना, वैसे ही इनके पापा ने मुझे डांट लेना, मुझे कुछ हो जाना, मेरी बेटी कहती थी पापा मम्मा को कुछ नहीं कहना आपने, मम्मा हमारी को कुछ ना हो, सब हमारी मम्मा ठीक रहे हमारे पास। और ख़ुद मुझे छोड़ के चले गए 2 बच्चे मेरे। कहते हैं अल्लाह से गिला नहीं करना चाहिए, लेकिन जब इस तरह की क़यामत टूटे, अल्लाह से शिकायत करने को दिल करता है ना? करता है ना? अल्लाह से शिकायत की है? मैंने अल्लाह से बोला मुझे ले लेता, मेरे बच्चे ना लेता।
मुझे कुछ कर देता बगैर आपके है। बच्चे क्या करते हैं? मेरे बगैर पल जाते बच्चे, मुझे मेरे बच्चों को कुछ ना होता बस। मैं अपने बच्चों के बगैर, उन दो के बगैर भी नहीं मैं रह सकती। मुझे रातों को नींद नहीं आती है, मैं सारी सारी रात बैठ के गुजारती हूँ। मुझे इसके पापा कहते हैं सो जा, मैं कहती हूँ मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरे बच्चे मुझे ला दो, कहीं से भी ला दो बस। ये खातून, अगर हम लोग समझे ना कि ये खातून ज़िंदा है, इसके बच्चे इस दुनिया से चले गए हैं, ज़िंदा नहीं है ये। जिसके बच्चे जो कि पल रहे हों 10 साल 12 साल 6 साल, उसके बच्चे इस दुनिया से चले जाएं और इस तरह से चले जाएं आंखों के सामने, बच्चे रात को माँ के साथ सोएं और सुबह माँ उठे तो उसकी पूरी की पूरी दुनिया लुटी हो, तो इस तरह माँओं को सब्र नहीं आता। और ये माँ जिंदा में शुमार नहीं है, ये कभी हंसती है कभी रोती है, और हर बात पे जब हंसती है तो अपने बच्चों की ही किसी बात पर हंसती है, हर उस बात पे जब ये रोती है अपने बच्चे की ही किसी बात की वजह से रोती है। और इसकी अब जो बाकी की ज़िंदगी है वो इसी तरह से गुजर जानी है, कभी हंस कर कभी रो कर। दुआ करती है कि इसका जो बेटा हॉस्पिटल में है, जो बच्चा इसका हॉस्पिटल में है, अल्लाह ताला उसको सेहत दे और उसको सेहत वाली ज़िंदगी के साथ वापस इन माँ बाप के पास लेकर आए। ये घर जो है इस टाइम एक मलबे का मंजर है, जो आज से कुछ दिन पहले एक घर था जहाँ पर बच्चे हंसते थे, जहाँ पर बच्चे सोते थे, जहाँ पर बच्चे खाते थे पीते थे, माँ के साथ बाप के साथ लाडियाँ करते थे, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते थे। आज वो घर जो है वो एक मलबा है और ये माँ उस मलबे पे बैठी है इस उम्मीद पर कि मेरे बच्चों की आवाज़ आएगी, मेरे बच्चे मुझे बुलाएंगे, मेरे बच्चे यहाँ पर आकर खेलेंगे, मुझसे खाना मांगेंगे, मेरे से छोटी छोटी ख्वाहिशें करेंगे। लेकिन अब उन बच्चों ने नहीं आना, वो बच्चे जिस जहाँ में चले गए हैं वहाँ से वापस कोई नहीं आता। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इस माँ को सब्र दे। और एक ये सबक भी है कि जब आप लोगों को लगे कि आपके जो घर की छतें हैं इस तरह के मौसम में, जब इस तरह से हालात हों आपके, तो निकल जाए वहाँ से अपने बच्चों को लेकर। अगर आपके पास वसाइल नहीं है आप वो जगह छोड़ दें, पहले कहीं और चले जाए ताकि आप और आपके बच्चों की ज़िंदगी महफूज रह सके। मोहल्लेदार इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने वो तमाम तर मंजर देखा होगा, जिन्होंने इनको निकाला होगा यहाँ से मलबे से आकर, और उस टाइम क्या मंजर था, बच्चों की क्या हालत थी, उनसे बात करते हैं। मोहल्लेदार इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले उस तमाम फैमिली को रेस्क्यू किया था। आपको सबसे पहले यहाँ पर बुलाया गया था? जी, हम लोग जब ये छत गिरी है ना उसी टाइम हम मौके पे पहुँच गए हैं। अच्छा। ठीक है, मिट्टी ऊपर काफ़ी ज़्यादा सी। ठीक है, उतारते उतारते तकरीबन 1 घंटा लग गया था हमें, इतनी मिट्टी थी उस टाइम। 1 घंटे तक वो मलबे के नीचे ही थे? मलबे के नीचे थे, 5-6 लोग थे, लहदा जगह से आवाज़ आ रही थी, कोई कहता था मुझे इधर से बचाओ, कोई कहता था मुझे इधर से बचाओ। तो एक एक बंदे की जिसकी जब आवाज़ आती थी उसको निकालते थे, दूसरे को ढूंढते थे, वो हाथों से मिट्टी निकालते थे, वो काफ़ी टाइम लग गया। और वो आप लोगों के पास वो चीज़ें भी नहीं है कि जिनसे आप फौरी तौर पर? नहीं, हमारे पास उस टाइम कई बेलचा ये चीज़ें मौजूद थी। अच्छा। मगर हम लोग खोद नहीं सकते थे, किसी बच्चे के सर पे, हाथ पे या किसी लग ना जाए। अच्छा। तो बाकी ये है कि मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत गरीब लोग हैं। ठीक है, इनके सर पे दस्ते शफकत रखा जाए। ठीक है, और इधर अलीम खान साहब के बंदे आए थे। अच्छा, आए हैं? आए हैं। अच्छा।